मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं दिल्ली के एक शांत इलाके में अपने पति विकास शर्मा और हमारे 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और हमेशा से अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर चाहती थी। हमारे पास एक अच्छा घर था, एक छोटा सा परिवार और प्यार से भरी जिंदगी थी। लेकिन कुछ समय से मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठा था। मेरे दामाद नील और मेरी बहू साक्षी के बीच कुछ बदलाव दिखाई दे रहे थे। पहले जहां वो मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, अब कुछ खास नहीं था। उनका व्यवहार बदलने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव क्यों आया। एक दिन जब विकास ऑफिस गया हुआ था, मेरी बहू साक्षी ने मुझे बड़े ही दृढ़ शब्दों में कहा, माँ, हमें घर में कुछ बदलाव करने होंगे। मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, घर को नए तरीके से सजाना चाहिए। लेकिन वह कुछ अलग ही कह रही थी। उसकी बातों का सच्चा अर्थ मुझे बाद में समझ में आया। वो दिन कुछ सामान्य सा ही था, लेकिन शाम को जब हम घर लौटे तो जो नजारा देखा उससे मेरी जिंदगी पल भर में बदल गई। जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि घर के ताले बदले हुए थे। मेरी आंखों में अजनबियत का भाव था और मैंने साक्षी से पूछा, क्या तुमने दरवाजे के ताले क्यों बदलवाए? साक्षी ने मुझे घूरते हुए कहा, माँ, अब यह घर हमारा है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया हो। एक ऐसा घर जिसे हमने वर्षों मेहनत से बनवाया था, अब उसे वह अपना मानने लगे थे। साक्षी के साथ साथ मेरे दामाद नील और उनके माता पिता भी घर में आ गए थे। यह देखकर मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि कुछ गहरे बदलावों की शुरुआत थी। मेरे भीतर गुस्से और अपमान का एक बड़ा तूफान था। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं उन्हें किसी के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने साक्षी से कहा, क्या तुम समझ नहीं रही हो बेटी? यह घर कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम यहां अपनी ससुराल में हो, तुम्हारी जगह अभी भी हमारे साथ है। साक्षी ने मुझे कड़ा जवाब दिया, माँ, अब यह घर हमारा है। आप और पापा के पास अपनी जगह है, हम अब अपना रास्ता खुद बनाएंगे। उनकी इस बात ने मेरे दिल में एक गहरा घाव दिया। मैं सोच रही थी कि क्या मेरे साथ बिताए गए वर्षों की इतनी छोटी कीमत थी? क्या जो प्यार मैंने उन्हें दिया वह कुछ नहीं था? साक्षी और नील ने मेरे सामने अपनी सीमाएं तय कर दी थीं और मैं चुपचाप सब कुछ सह रही थी। विकास जब घर वापस आए तो स्थिति और भी बिगड़ गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे साक्षी ने घर के ताले बदल दिए और अब हम सब अपने ही घर में असहज महसूस कर रहे थे। विकास को सुनकर गहरा सदमा लगा। वह तुरंत साक्षी से मिलने गए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने उन्हें भी वही बात बताई, पापा, अब यह घर हमारा है और हमें इसमें बदलाव करना है। विकास की आंखों में भी हताशा थी और उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी सीमा जानो। यह घर कभी हमारा था और यह हमेशा हमारे परिवार का रहेगा। साक्षी और नील के साथ अब घर में रहने में मुश्किलें आने लगी थीं। मेरी बहू, जिसे मैंने हमेशा अपनी बेटी जैसा माना था, अब मुझे अपने घर में अजनबी महसूस हो रही थी। वह सब कुछ अपनी मर्जी से करती जा रही थी और मेरी कोई अहमियत नहीं थी। दिन ब दिन घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। अब मुझे अपने घर के बंटवारे की चिंता होने लगी थी। साक्षी और नील ने धीरे धीरे हर कमरे में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। मैंने देखा कि उनकी मां ने रसोई में भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। घर में गुस्से और मनमुटाव की हवा बहने लगी थी और मैं महसूस कर रही थी कि यह सब धीरे धीरे हमारे रिश्तों को खत्म कर देगा। मैं सोच रही थी, क्या यह सच में मेरे घर का अंत है? साक्षी और नील के इस नए कदम ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। एक और मेरा पति, जो कभी अपने परिवार को सबसे पहले मानते थे, अब इस स्थिति में चुप थे। क्या यह सब इस तरह से चलने दिया जाएगा? क्या घर में गुस्से और असहमति की यह दीवार कभी गिर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे रिश्तों में यह कड़वाहट कभी खत्म होगी? उस रात मुझे नींद नहीं आई। घर में जो माहौल बना था वह बेहद असहज था। साक्षी और नील के ताले बदलने के बाद से हर दिन मुझे एक नए तूफान का सामना करना पड़ रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हूं। एक लड़ाई अपने ही घर और रिश्तों के लिए। मैं पूरी रात सोचती रही, क्या मैंने कभी अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा समझा था? क्या मैं इतना गलत थी जो अब वह मुझे इस तरह खारिज कर रही है? ये सवाल मेरे दिल में बार बार उठ रहे थे। मैंने साक्षी को हमेशा अपनी बेटी जैसा माना था, लेकिन अब वह मुझे अपनी जगह बनाने की जिद में लगी हुई थी। क्या यह मेरा दोष था? क्या मैंने अपने परिवार को पर्याप्त प्यार और ध्यान नहीं दिया? क्या मेरे बच्चों के लिए मेरे दिए गए संस्कार और शिक्षा अब कोई मायने नहीं रखते थे? सुबह होते ही मैंने विकास से इस बारे में बात करने की ठानी। वह घर में बहुत चुप थे और मैं जानती थी कि अगर हमें अपने रिश्ते को बचाना है तो हमें एक साथ बैठकर इस स्थिति का सामना करना होगा। मैंने विकास से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो विकास, यह घर हमारी जिंदगी है।
साक्षी और नील ने इसे हमसे छीन लिया है। विकास ने थोड़ी देर तक चुप रहकर मेरी बातों को सुना और फिर उसने गहरी सांस ली। शिवानी, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन हम उनके सामने क्या कर सकते हैं? ये उनका घर भी है। अब हमने कभी उनके बीच इतनी दूरी महसूस नहीं की। अब हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना होगा। हम साक्षी और नील को उनका हिस्सा दे चुके हैं और उन्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। विकास की यह बातें मेरे दिल में और भी गहरे घाव छोड़ गईं। एक ओर मैं अपनी जमीन को खो रही थी, वहीं दूसरी ओर वह उसे स्वीकार करने की बात कर रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि क्या वह मेरे साथ खड़े थे या उनकी चुप्पी सिर्फ रिश्तों के दबाव के कारण थी। तभी मेरी बहू साक्षी कमरे में आई और बोली, माँ, पापा, हम अब इस घर को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आप दोनों को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन अब हमें भी अपनी जिंदगी जीने का वक्त मिला है। हमें हमारी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं। उसकी ये बातें मेरे दिल पर जैसे बर्फ की चोट लगी। एक ओर मेरी बहू थी जो घर को अपना मानकर और अपनी जगह बनाने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मेरे बेटे और मेरे रिश्ते का परिभाषा ही बदल चुकी थी। मैंने साक्षी से कहा, तुम कह रही हो कि यह तुम्हारा घर है, लेकिन तुम्हारे पिता के बिना इस घर में कभी कोई जान नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ पा चुकी हो, तो क्या तुम मुझे और विकास को उस घर में अकेला छोड़ दोगी? साक्षी ने कहा, माँ, हम आपकी मदद के बिना नहीं जी सकते। आप हमेशा हमारे लिए थीं और हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। उसकी यह बात सुनकर मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। वह पहले कह रही थी कि घर उनका है और अब कह रही थी कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्या वह केवल हमसे हमारी जिम्मेदारी छीनने के बाद हमें एक बंधन में जोड़ना चाहती थी? आखिरकार मैंने निर्णय लिया कि अब मैं इस स्थिति को अपने तरीके से सुलझाऊंगी। घर के माहौल में बढ़ते तनाव और अपनी दयनीय स्थिति को देखकर मैंने साक्षी और नील से सीधे तौर पर बातचीत करने का निर्णय लिया। एक शाम को जब विकास ऑफिस से वापस लौटे तो मैंने साक्षी और नील को बुलाया। साक्षी, नील और मैं तीनों बैठ गए। मैं उनके सामने बैठी और कहा, साक्षी, नील, मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। यह घर पहले तुम्हारा नहीं था और न ही अब है। यह हमारा घर था और हमेशा रहेगा। हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि आप दोनों हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हो। हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपनी जिंदगी जीने का मौका दें। हमें पता है कि आप दोनों एक साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए सही हैं, लेकिन क्या आपके पास हम दोनों के लिए जगह है? साक्षी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, माँ, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हम भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। हम समझते हैं कि यह घर हमेशा आपकी मेहनत से बना है, लेकिन अब हम दोनों को अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहिए। नील ने भी मुझे समझाने की कोशिश की, आपके लिए यह घर हमेशा रहेगा, लेकिन अब हम इसे अपने तरीके से संभालेंगे। मुझे यह सुनकर गहरा धक्का लगा और मेरा दिल भारी हो गया। ये एक ऐसा पल था जब मेरी जिंदगी के सारे जख्म उभर आए। क्या यह सच था कि मेरे बच्चों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था? क्या मेरे बेटे की तरह साक्षी भी मुझे उन रिश्तों के मुकाबले अपना अहम समझने लगी थी? तभी विकास ने गहरी सांस ली और कहा, शिवानी, हम यह सब कैसे संभालेंगे अगर हम आपस में बात न करें? हम एक परिवार हैं और कोई भी घर में झगड़े से नहीं चलता। हमें एक दूसरे से प्यार और सम्मान के साथ काम करना होगा। विकास की बातें सुनकर मैं थोड़ी शांत हुई। मैंने सोचा, क्या यह सच में हो सकता है कि हम सब मिलकर एक समाधान निकाल सकें जहां हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिले, लेकिन परिवार की जमीन भी सुरक्षित रहे? अगले कुछ दिन हमारे घर में शांति की सी स्थिति बनी रही, लेकिन मैं अंदर से परेशान थी। हर बार जब मैं साक्षी और नील के साथ बैठकर बात करने की कोशिश करती, मुझे लगता कि किसी ने हमारे रिश्ते की दीवारें बना दी हैं। हर बातचीत में मैं एक कड़ा संघर्ष महसूस करती थी, जैसे हम एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे थे। साक्षी और नील की बातें मुझे अब उतनी सहज नहीं लगती थीं और मैं खुद को किसी अजनबी के घर में जैसे फंसी हुई महसूस करने लगी थी। विकास कुछ ज्यादा ही शांत थे, शायद वो भी इस बदलाव से प्रभावित थे। वो कभी कभी मुझसे कहते, शिवानी, हमें अब एक समझौता करना होगा। साक्षी और नील का भी अधिकार है और हमें उनका आदर करना चाहिए। लेकिन मुझे यह समझने में वक्त लग रहा था कि क्या उनका अधिकार सच में हमारे अधिकार से बड़ा है। एक दिन साक्षी ने मुझसे कहा, माँ, मुझे और नील को लगता है कि अब हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। हमें इस घर में अपनी जिम्मेदारी निभानी है और हम चाहते हैं कि आप दोनों थोड़ा सा रुककर हमें मौका दें। हम चाहते हैं कि घर में कुछ बदलाव हो। उनकी यह बातें मुझे चौंका गईं। इस बात का मतलब क्या था? क्या वह मेरे घर के उन हिस्सों को भी अपना अधिकार मानने लगे थे जिनसे मैं पूरी तरह से जुड़ी हुई थी? इस घर को मैंने कई सालों तक संभाला था। उसकी दीवारों में मेरे खून पसीने की महक बसी थी
और अब अचानक वह मुझे अपना समझने की बजाय मेरे अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जवाब दिया, साक्षी, तुम्हें लगता है कि तुम और नील अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम हमारे घर में वो बदलाव कर सकते हो जो हम सबने मिलकर बनाया था? यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हम सबका है, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी मर्जी से यहां का माहौल बदल जाए। वह चुप रही। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन मैंने देखा कि उसमें एक गहरी निराशा भी थी। उसे शायद यह उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना विरोध करूंगी, लेकिन मुझे अपनी स्थिति का बचाव करना था। अगर मैंने आज चुप रहकर यह सब स्वीकार कर लिया, तो आने वाले समय में मुझे खुद से ही सवाल करना होगा, क्या मैंने सच में अपनी जिंदगी के लिए अपनी पहचान बनाई थी, या सिर्फ दूसरों की इच्छाओं का पालन किया था? अब यह स्थिति मेरे लिए और भी जटिल होती जा रही थी। साक्षी और नील की उम्मीदें बढ़ रही थीं, और विकास का रवैया अब ज्यादा शांत था। मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। यह सोचकर मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि मेरे ही घर में मेरी अपनी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। क्या यही था परिवार का वो आदर्श? क्या यही थी वो प्यार और समझ जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था? एक दिन मैंने अपने दिमाग को शांत करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का फैसला किया। मैं बगीचे में बैठी थी और हवा के हल्के झोंके ने मुझे थोड़ी राहत दी। तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। यह विकास का फोन था। शिवानी, मैं घर वापस आ रहा हूं, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? विकास का स्वर थोड़ा नर्म था, लेकिन उसमें कुछ चिंता भी थी। तुम क्या सोच रहे हो विकास? मैंने बिना किसी अनुमान के पूछा। शिवानी, अब हमें साक्षी और नील से बात करनी होगी। हमें एक समझौता करना होगा ताकि घर में कोई और परेशानी न हो। विकास के शब्दों में एक तरह की थकान थी। मैं जानती थी कि वह भी इस स्थिति में खुश नहीं थे, लेकिन वह मुझे शांत करना चाहते थे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, हम बात करेंगे, लेकिन इस बार हमें सच्चाई और खुलकर बात करनी होगी। जब विकास घर वापस आए तो हम दोनों ने साक्षी और नील को आमंत्रित किया। मैं जानती थी कि अब यह समय आ चुका था जब हमें अपने रिश्तों को सुलझाने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। हम सब चारों बैठे और मैंने साफ कहा, साक्षी, नील, अब हमें बात करनी होगी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों किस दिशा में जा रहे हो। क्या आप दोनों इस घर को अपना समझते हो, या यह सिर्फ आपका अधिकार बन चुका है? नील ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि घर हमारा है, लेकिन हमें भी अपनी जगह मिलनी चाहिए। हम अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। साक्षी ने कहा, मां, हम आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन हमें भी अपने फैसले लेने का हक है। हम इस घर को नए तरीके से चलाना चाहते हैं। मैंने शांत रहकर कहा, ठीक है, आप दोनों को अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन क्या आप यह नहीं समझ रहे हो कि इस घर में एक औरत का अधिकार भी है जो इसे वर्षों से संभाल रही है? विकास ने मेरी तरफ देखा और फिर साक्षी और नील से कहा, हम सबकी जिंदगी एक साथ चलती है। हम सबको एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करना होगा। यह पहली बार था जब हमने खुलकर बात की थी। अब मुझे लगने लगा था कि यह एक सही दिशा में बढ़ने का समय है। हमें अपनी भावनाओं को ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रखना था, हमें समझौता करना था। फिर साक्षी और नील ने हामी भर दी कि वे अब घर को मिलकर चलाएंगे और घर में सभी की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। मैं जानती थी कि यह सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि यह हमारे रिश्तों में एक नई शुरुआत थी। कुछ दिन पहले की बातचीत के बाद घर में एक हलचल थी। साक्षी और नील ने अपनी बात कह दी थी और विकास और मैंने उनका जवाब दिया था। उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि रिश्ते अब नए मोड़ पर पहुंचने वाले थे। क्या हम सच में इस जटिलता को सुलझा पाएंगे? क्या हम फिर से एक परिवार की तरह रह सकेंगे, या फिर हमारी जिंदगियां एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएंगी? इन सवालों के बीच एक बार फिर हमें अपनी जिंदगी के फैसले लेने थे। अगले दिन साक्षी और नील ने हमें घर में चाय के लिए बुलाया। मैं और विकास दोनों थोड़े असमंजस में थे, लेकिन हमें इस समय को खुलकर बातें करने का मौका देना था। हम दोनों अपने पुराने कमरे में बैठने के बजाय बैठक में गए, जहां से घर का पूरा नजारा दिखता था। साक्षी और नील दोनों एक तरफ बैठकर हमें घूर रहे थे, जैसे वे हमारे जवाब का इंतजार कर रहे हों। साक्षी ने पहली बार अपनी आवाज उठाई, माँ, पापा, हम समझते हैं कि आप दोनों ने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए। हम कद्र करते हैं, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि हमें भी अपना रास्ता खुद चुनने का हक है? विकास ने शांत होकर कहा, हम जानते हैं साक्षी, हम हमेशा तुम्हारे फैसलों का सम्मान करेंगे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि घर सिर्फ तुम दोनों का नहीं है। यह घर हमारे रिश्तों, संघर्षों और उन यादों का है जो हम सब ने साथ बिताए हैं। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे अब लगता था कि यह बातचीत हमारी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। क्या हम सच में अपने रिश्ते को फिर से समझदारी और प्यार से जोड़ पाएंगे,
या फिर यह संबंध एक कड़ा संघर्ष बनकर रह जाएगा? मैंने धीरे से कहा, आप दोनों की बात सही है। हमें अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। लेकिन क्या हम ये नहीं समझ सकते कि इस घर में बिताए गए हर दिन का एक विशेष महत्व है? ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं है, बल्कि हमारे बीच की धड़कन का प्रतीक है। हमें एक दूसरे को समझना होगा, और यह समझना होगा कि हर रिश्ते में दीवारें नहीं होनी चाहिए। साक्षी और नील की आंखों में एक हल्का सा बदलाव आया, जैसे वे अब कुछ समझने लगे हों। साक्षी ने मुझसे आंखें मिलाकर कहा, माँ, हमें आपकी चिंता है। हमने जो किया वह हमारी भी मजबूरी थी। हमें लगा कि हम घर में बदलाव करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन अब समझ आ रहा है कि हमें और पापा के साथ रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहिए। नील ने सिर झुकाकर कहा, माँ, हम दोनों को यह महसूस हुआ कि रिश्ते बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। हमने गलती की और हम चाहते हैं कि इस घर में सब कुछ पहले जैसा हो। मुझे लगा कि शायद अब हम उस चौराहे पर खड़े हैं जहां हम रिश्तों को बचाने के लिए कुछ समझौते कर सकते हैं। मैं और विकास एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और हमें अब यह समझ में आ चुका था कि यह हमारा समय है। हमें अपनी पुरानी भूलों को एक तरफ रखकर एक नया रास्ता खोजना होगा। मैंने साक्षी और नील से कहा, देखो, रिश्ते तब तक मजबूत नहीं होते जब तक हम एक दूसरे को समझने की कोशिश न करें। हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह रहना है। अगर हमें घर में बदलाव करना है तो वह सबके हिसाब से होना चाहिए। हम तुम्हें अपना हिस्सा देंगे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस घर में हम सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। विकास ने कहा, हमने अपने घर में कई बार बदलाव किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब यह बदलाव उस रूप में हो जो हमें एक परिवार के रूप में और भी मजबूत बनाए। हम सभी की भागीदारी बराबरी की होनी चाहिए, न कि किसी एक पक्ष की जिद पर। साक्षी और नील अब हमसे सच्चे इरादे से बातें कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि हम अब पहले जैसा रिश्ता बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर इस रिश्ते में कुछ बदलना था तो वह हमें सबको एक साथ जोड़ने के लिए था, न कि हमें और दूर करने के लिए। अगले कुछ दिनों में हम सब मिलकर घर में बदलाव करने लगे। साक्षी ने खुद को रसोई में और आदित्य के साथ दुकान में मदद करने में शामिल किया, जबकि नील ने घर के छोटे मोटे कामों को संभालना शुरू किया। विक्रय और मैंने अपनी जिंदगी में पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ा। हम सब एक दूसरे से प्यार और समझ की बातें करने लगे और धीरे धीरे घर में शांति और सामंजस्य स्थापित होने लगा। मैं अब यह महसूस करने लगी थी कि रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब हर कोई एक दूसरे के अधिकार का सम्मान करता है। और घर का असली मतलब सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि परिवार के बीच के प्यार और विश्वास से होता है। जब तक हम अपने परिवार को प्यार से समझने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक कोई भी समस्या हमें तोड़ नहीं सकती। आखिरकार कुछ महीनों बाद हमारा घर फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था, प्यार, समझ और विश्वास से भरा हुआ। साक्षी और नील ने न केवल हमारे साथ रिश्ते को फिर से मजबूत किया, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि परिवार में बदलाव तभी सही होते हैं जब वे एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें। कुछ महीने और बीत गए और घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। घर में फिर से वही पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। साक्षी और नील ने अपने स्थान पर समझदारी से कदम रखा और मैंने भी उनकी सीमाओं का आदर किया। अब घर में बंटवारा नहीं था, बल्कि एक सामंजस्य था। हर दिन हम एक दूसरे से बात करते, अपने मुद्दों को सुलझाते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल लगातार मेरे मन में उठ रहा था, क्या हमारे रिश्ते सच में पहले जैसे हो सकते हैं? विकास और मैं एक दूसरे के साथ बैठकर यह चर्चा करते थे, लेकिन हमें यह समझने में वक्त लग रहा था कि साक्षी और नील के साथ हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं हो सकती। हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को हम पूरी तरह से समझें और उनकी इच्छाओं का आदर करें, लेकिन क्या यह सब कुछ वक्त की बात थी? क्या हम सच में घर में कभी भी पहले जैसा प्यार और समझ बना पाएंगे? एक दिन शाम के वक्त साक्षी और नील ने हमें डिनर पर बुलाया। विकास और मैं दोनों थोड़ा हैरान थे, क्योंकि कभी पहले ऐसा नहीं हुआ था। हमने सोचा कि यह शायद कुछ ऐसा मौका था जब हम फिर से पुराने रिश्तों को नया रूप दे सकें। हम उनके घर पहुंचे और वहां साक्षी और नील दोनों ने हमारी बहुत खातिर की। खाना, जो साक्षी ने अपनी कोशिश से तैयार किया था, बहुत स्वादिष्ट था। हम सब बैठकर खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में वही सवाल चल रहा था, क्या इस बदलाव का असर सच में लंबे समय तक रहेगा? जब डिनर खत्म हुआ तो साक्षी ने धीमी आवाज में कहा, माँ, पापा, हमें आप दोनों से एक बात करनी है। उसके स्वर में कोई गंभीरता थी और मैं समझ गई कि यह सामान्य बातचीत नहीं होने वाली थी। हम दोनों चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे और नील ने आगे बढ़कर कहा, हमारी जिंदगी में कुछ फैसले लेने का वक्त आ चुका है। हम चाहते हैं कि आप दोनों भी हमें पूरी तरह से समझें। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम दोनों इस घर में कुछ और बदलाव करने जा रहे हो? साक्षी और नील की आंखों में हल्का डर था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर साक्षी ने कहा, हमारे बीच कोई समझौता नहीं हो सकता,
अगर हम दोनों परिवार को एक समान सम्मान नहीं देंगे। हम अब अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन आपके फैसले और अधिकारों का हम पूरी तरह से सम्मान करेंगे। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह सब एक शुरुआत थी। हम अब भी उसी बिंदु पर खड़े थे जहां हमें अपने रिश्तों की परिभाषा को फिर से समझना था। मैं जानती थी कि अगर हमें यह घर फिर से सच्चे मायने में एक परिवार बनाना है, तो यह सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कामों से साबित होगा। हमें एक दूसरे की जिंदगी में जगह देनी होगी, बिना किसी दबाव के, और सबसे जरूरी बात, हमें हर कदम पर प्यार और समझदारी से काम करना होगा। विकास ने भी इस समय अपनी बात रखी। साक्षी, नील, अब हमें सब कुछ एक दूसरे से साझा करना होगा। घर में होने वाले हर फैसले पर हमें चर्चा करनी होगी, ताकि हर किसी को अपनी जगह मिल सके। मैं जानता हूं कि तुम दोनों अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, लेकिन क्या तुम हमें उस बदलाव में शामिल करना चाहोगे? नील और साक्षी दोनों ने सिर झुकाया और कहा, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस घर को संभालें। हम चाहते हैं कि हमें अपने फैसले लेने का अधिकार मिले, लेकिन हम आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। हम यह नहीं चाहते कि कोई भी रिश्ता टूटे। मुझे यह सुनकर थोड़ा सुकून मिला। कम से कम अब हमें यह समझने का समय मिला था कि कोई भी बड़ा कदम एक दूसरे के सम्मान के बिना नहीं उठाया जा सकता। हमारे रिश्ते में यह समझदारी की कमी पहले थी, लेकिन अब हमने इसे समझ लिया था। अगले कुछ दिनों में हमने साक्षी और नील के साथ कई बार इस विषय पर चर्चा की। हम यह जान गए थे कि रिश्ते अब पहले जैसे नहीं हो सकते थे, लेकिन हम उन्हें एक नई दिशा में जरूर ले जा सकते थे। हम धीरे धीरे एक दूसरे से समझने लगे थे, और यह बदलाव सकारात्मक था। विकास और मैं अब महसूस कर रहे थे कि हमारी गलती यह थी कि हम दोनों ने एक दूसरे के अधिकार को सही से समझा नहीं था। साक्षी और नील ने हमें यह सिखाया कि घर में सभी को अपने फैसले लेने का हक होना चाहिए, लेकिन हमें उनकी जगह और उनके अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए। हम सब अब धीरे धीरे एक दूसरे के विचारों को समझने लगे थे, और हम अपने रिश्ते को फिर से मजबूती से खड़ा करने के रास्ते पर थे। इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अगर समझ, सम्मान और प्यार हो तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। यही नहीं, अगर हम एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, तो हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल पहले से बहुत बदल चुका था। साक्षी और नील के साथ हर दिन हम ज्यादा खुलकर बात करते थे। हमने एक समझौता किया था जो धीरे धीरे हमारे रिश्ते को फिर से स्थापित कर रहा था। घर में अब कोई तनाव नहीं था, बल्कि सहयोग, समझ और प्यार था। साक्षी और नील ने खुद को घर के माहौल में सामंजस्य बिठा लिया था, और हम सब एक दूसरे की जगह का सम्मान करने लगे थे। रात को जब हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते, तो एक अजीब सा सुकून था। साक्षी अब रसोई में मेरी मदद करती, और नील घर के छोटे मोटे कामों में अपना हाथ बटाता। विकास अब पूरी तरह से शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक संतोष था, जैसे उसने अपने परिवार के बीच बंटवारे की दीवार को गिरा दिया हो। हम सभी एक दूसरे से संवाद करने लगे थे, बिना किसी डर या घबराहट के। अब हमारा घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों से जुड़ा हुआ था। एक शाम साक्षी और नील ने हमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए कहा। मुझे थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि उनकी यह योजना हमेशा से मेरे लिए नई चुनौती का रूप लेती थी। हम सब कमरे में बैठे, और साक्षी ने कहा, माँ, पापा, हम दोनों ने कुछ सोचा है। हम अब एक साथ मिलकर कुछ बड़े कदम उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ इस फैसले को स्वीकार करें। विकास और मैं चुपचाप उनका सामना कर रहे थे। साक्षी ने फिर से कहा, हम चाहते हैं कि हम अब अपनी जगह और जिम्मेदारी दोनों को बराबरी से साझा करें। हम दोनों को यही महसूस हो रहा है कि अब समय आ गया है कि हम इस घर में कुछ बदलाव करें। हम सब एक साथ इस घर को फिर से संजो सकते हैं, और हम चाहते हैं कि यह घर सबका हो, न कि सिर्फ किसी का। साक्षी की बातों को सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। क्या यह वही साक्षी थी जिसने पहले घर में केवल अपनी जगह बनाने की बात की थी? अब वह खुद ही इस घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी का साझा करने का प्रस्ताव रख रही थी। मुझे लगा कि हमें अब किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए, बल्कि इस घर के हर सदस्य को समान अधिकार देना चाहिए। नील ने धीरे से कहा, माँ, पापा, हम ये नहीं कह रहे कि हम सबको समान अधिकार दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब एक टीम के रूप में काम करें। हम सबका घर है, और इस घर का भविष्य हम सबके हाथ में है। मैंने उनकी बातों को बहुत गहरे से सुना। मुझे समझ में आया कि यह सिर्फ घर का मामला नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक परिभाषा थी जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण थी। अब हम अपने रिश्तों को एक नई दिशा दे रहे थे,
और इस प्रक्रिया में हमें एक दूसरे के विचारों और कामों का सम्मान करना जरूरी था। विकास ने फिर कहा, अगर हम सब साथ में काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह घर सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। यह हम सबका घर है और यह हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे सम्मान और प्यार से बनाएं। साक्षी और नील ने हामी भरी और हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम एक साथ इस घर को संभालेंगे और हमें यह समझने की जरूरत थी कि यह घर हर किसी का है। इसके बाद हमने घर में कुछ बदलाव किए, लेकिन वे बदलाव बहुत सोच समझकर किए गए थे। घर के सभी हिस्सों में अब हर सदस्य का योगदान था। साक्षी ने रसोई में अपने तरीके से कुछ बदलाव किए, नील ने घर के अंदर छोटे मोटे मरम्मत के काम किए और विकास ने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं को तैयार किया। हम सब मिलकर इस घर को और भी खूबसूरत बना रहे थे, न सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि हमारे रिश्तों के अंदर भी। हमारे रिश्ते में यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी था। पहले हम जिन दीवारों के पीछे छिपे रहते थे, अब हमने उन दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया था। अब घर में कोई टकराव नहीं था बल्कि समझ और प्यार था। साक्षी और नील दोनों ही इस बदलाव को स्वीकार कर चुके थे और अब वे हमें अपने फैसलों में शामिल करना चाहते थे। हमने महसूस किया कि घर में प्यार और सम्मान का होना बहुत जरूरी है और किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझदारी की अहमियत को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बदलाव हमें मजबूत कर रहा था और हम सब एक साथ अपने घर को संभाल रहे थे। अब हमें यह एहसास हो चुका था कि रिश्ते कभी भी समय के साथ टूटते नहीं हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से संभालें। हमारी कोशिश यही थी कि हम सब एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की मदद करें। यह परिवार हमारा था और हम इसे अपने प्यार, विश्वास और सम्मान से संजोने वाले थे। कुछ महीनों बाद घर में जो शांति और संतुलन था वह धीरे धीरे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। साक्षी और नील ने उस दिन से कुछ अलग तरीके से सोचना शुरू किया था। अब हम सभी घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बंटा रहे थे और यह एक सकारात्मक बदलाव था जो पहले कभी नहीं आया था। पहले जहां घर में हर छोटे से बड़े फैसले पर तनाव होता था, अब हर निर्णय एक समूह की तरह लिया जा रहा था और यह बदलाव हमारे रिश्तों में एक नई समझ और विश्वास ला रहा था। विकास और मैं एक दूसरे के साथ बैठकर घर की योजनाओं पर चर्चा करते थे, जबकि साक्षी और नील अपने अपने हिस्से का काम संभालते थे। कुछ दिन पहले साक्षी ने मुझसे कहा, माँ, अब मैं घर को नए तरीके से चलाना चाहती हूँ, जैसे कि सबका बराबरी से हिस्सा हो। मैंने देखा कि साक्षी में अब आत्मविश्वास था और वह पहले से ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रही थी। वह अब हमें अपने फैसलों में शामिल करने लगी थी और यही बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी था। विकास ने कहा, साक्षी, मैं खुश हूं कि तुम इस बदलाव को समझ रही हो, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ घर का मामला नहीं है, यह हमारे रिश्ते और हमारे परिवार का मामला है। हम सबको एक दूसरे के लिए जिम्मेदार बनना होगा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब हमें किसी भी तरह की दीवार नहीं बनानी चाहिए, हमें सिर्फ एक दूसरे के विश्वास और समझ से काम करना चाहिए। मैंने साक्षी के शब्दों को गहरे से महसूस किया। उसने जो कहा था वह मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक था। कभी भी कोई रिश्ते सिर्फ दीवारों से नहीं बनते। रिश्तों में दीवारें सिर्फ तब बनती हैं जब हम एक दूसरे से खुलकर नहीं बोलते, जब हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते, जब हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सच में प्यार करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो हम वो दीवारें अपने आप गिरा सकते हैं। कुछ हफ्तों बाद साक्षी ने हमसे कहा कि वह और नील एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। उनका प्लान था कि वे घर के छोटे हिस्से को ऑफिस में बदलें और एक ऑनलाइन कस्टमाइज्ड कपड़े की दुकान खोलें। मैंने और विकास ने देखा कि अब साक्षी और नील खुद को और परिवार को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। इस नए कदम से हमें यह महसूस हुआ कि परिवार में बदलाव कोई बुरी चीज नहीं होती, अगर वह बदलाव सभी की भलाई के लिए हो। हमने साक्षी और नील के साथ मिलकर इस नए बिजनेस की शुरुआत की। हमें यह देखकर बहुत खुशी हुई कि साक्षी और नील दोनों ने इस काम को बहुत गंभीरता से लिया। एक ओर जहां साक्षी ने रचनात्मकता को सामने लाया, वहीं नील ने बिजनेस की प्लानिंग और प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली। वे दोनों मिलकर इस बिजनेस को सफलता की ओर ले जा रहे थे और हम सब उन्हें अपना समर्थन दे रहे थे। इस बदलाव ने हमारे परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया था। हम सब एक साथ बैठकर नए विचारों पर चर्चा करते थे और हर किसी की राय का सम्मान करते थे। ये बदलाव सिर्फ हमारे घर में नहीं बल्कि हमारे मनोबल में भी दिखने लगा। अब साक्षी और नील सिर्फ मेरे बच्चों की तरह नहीं बल्कि मेरे सहयोगी और साथी की तरह महसूस होने लगे थे। इसी दौरान विकास ने मुझसे कहा, शिवानी, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे से प्यार करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसे एक नया मोड़ दें।
हम सब ने मिलकर अपने रिश्तों को फिर से नया रूप दिया है। अब हमें अपनी जिंदगी के हर दिन को उसी प्यार और सम्मान से जीना चाहिए। मैंने उसे देखकर कहा, विकास, तुम सही कह रहे हो। अब हमारे रिश्तों में पहले जैसा प्यार और समझ है। हम हर दिन एक दूसरे के साथ जीने के लिए तैयार हैं और यही सबसे बड़ा तोहफा है। कुछ महीनों में साक्षी और नील का बिजनेस सफल हो गया था। हम सब ने मिलकर उनके प्रयासों को सलाम किया और उनके सपनों की उड़ान को देखा। घर में अब कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक नया उत्साह था। हमें यह एहसास हो चुका था कि परिवार में जो प्यार और विश्वास होता है, वही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। विकास और मैं अब एक दूसरे से ज्यादा प्यार और सम्मान से पेश आते थे। साक्षी और नील के साथ रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। अब हमारे घर में सिर्फ प्यार और सहयोग था और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। हम सब एक दूसरे की जिंदगी में न सिर्फ मौजूद थे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा कर रहे थे। आज जब मैं अपने घर में बैठती हूँ तो मुझे यही लगता है कि हम सब ने जिस रिश्ते को खो दिया था, वह अब एक नए रूप में हमारे सामने खड़ा है। हम अब एक परिवार हैं जो सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के लिए जीता है। से प्यार नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के लिए जीता है। कुछ महीनों बाद साक्षी और नील के बिजनेस की सफलता ने हमारे पूरे परिवार को नया आत्मविश्वास दिया था। यह एक सपना सच होने जैसा था, क्योंकि हम सब ने मिलकर एक नया रास्ता चुना था। पहले जहां हमारे रिश्ते तनाव और अनबन से भरे थे, वहीं अब हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। हम सभी के पास अपने अपने सपने थे और अब हम उन सपनों को एक साथ साझा करने और उन्हें पूरा करने के रास्ते पर थे। विकास और मैं अक्सर एक दूसरे से कहते थे, यह सिर्फ एक नए घर की शुरुआत नहीं है, यह हमारे रिश्तों और परिवार की नई शुरुआत है। हम अब अपने बच्चों के फैसलों को लेकर ज्यादा खुले थे और उनकी मदद करने में पूरी तरह से तैयार थे। साक्षी और नील ने जिस मेहनत से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया था, वह देखकर हमें लगा कि अब हमारे परिवार के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा भर चुकी है। साक्षी ने अब घर की सजावट में भी अपने विचार जोड़ने शुरू कर दिए थे। उसने पूरे घर को एक नए रंग से सजाया था, जिसमें हर कमरे में प्यार और सकारात्मकता की छाया थी। वह अब सिर्फ अपनी व्यावसायिक जिंदगी में ही नहीं, बल्कि घर के माहौल को भी संजोने में लगी हुई थी। नील ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा और घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करता रहा। अब घर में कोई काम अकेले नहीं किया जाता था, हम सभी मिलकर काम करते थे और यही काम करने का तरीका था जो हम सबको एक दूसरे के करीब लाता था। विकास ने भी अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव करने की सोची। उसका मानना था कि अब वह जिस अनुभव से गुजर चुका है, उस अनुभव को अब वह दूसरों तक भी पहुंचाना चाहता था। उसने तय किया कि वह समाज के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे हर परिवार में प्यार और समझ के रिश्ते बढ़ें। इसलिए उसने एक छोटे से कार्यक्रम की शुरुआत की, परिवार और रिश्ते पर आधारित एक सेमिनार, जहां वे परिवारों को एकजुट होने के रास्ते बताएंगे। एक दिन जब हम सब ने डिनर के बाद साथ में चाय पी, तो साक्षी ने कहा, माँ, पापा, अब मुझे लगता है कि हम सब एक नई दिशा में जा रहे हैं। हमने न सिर्फ घर के वातावरण को बदलने की कोशिश की है, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत किया है। अब हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सही कहा साक्षी, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम अपने दिलों को एक दूसरे के लिए खोलते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी गलतियों से सीखा और अब हम सब एक बेहतर इंसान बन चुके हैं। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो यह घर नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुका है। हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अब हम अपने ही रिश्तों को महत्व देते हैं। विकास और मैं एक दूसरे को देख रहे थे। हमें यह एहसास हो रहा था कि हमने जो भी किया, वह सिर्फ हमारे रिश्तों को फिर से मजबूत करने के लिए किया। हम अब अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। हमने एक दिन फैसला किया कि अब हमें अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी इस बदलाव के साथ जीने की आवश्यकता है। परिवार के भीतर हर सदस्य का महत्व था और अब हम एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। विकास ने भी अपने छोटे से व्यवसाय को विस्तार देने का सोचा और साक्षी ने अपने बिजनेस में एक नया निवेश किया। नील ने भी अपने काम में नई रणनीतियां अपनाईं और हम सभी ने मिलकर अपने घर को एक नया रूप दिया। एक दिन जब साक्षी ने हमें बताया कि वह एक नई शाखा खोलने जा रही है, तो मैंने कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने इस घर में रौनक वापस ला दी है। तुम हमेशा अपना रास्ता खुद तय कर रही हो और हम सब तुमसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। नील ने भी अपनी योजनाओं को हमारे सामने रखा
और हमें यह समझ में आया कि वह सिर्फ घर के कामों में मदद करने वाला नहीं था, बल्कि वह हमारे साथ अपने सपनों को भी पूरा कर रहा था। अब हर किसी का सपना अपना था, लेकिन वह सब एक ही मकसद से जुड़ा हुआ था, एक परिवार, एक साथ, बिना किसी बाधा के। हमारे रिश्तों में यह बदलाव सच में एक नया युग लेकर आया था। पहले जहां हम हर छोटी बात पर लड़ते थे, अब हम हर समस्या का समाधान आपस में बैठकर सोचते थे। हमने अब किसी को अकेला छोड़ने की बजाय हर मुद्दे पर मिलकर निर्णय लिया। एक दिन जब हम घर में मिलकर बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, तो विकास ने कहा, हमारे परिवार का मकसद सिर्फ एक ही है, अपने रिश्तों को सशक्त बनाना और समाज में एक मिसाल कायम करना। साक्षी और नील ने उसकी बातों से पूरी तरह सहमति जताई। अब हमें एक दूसरे के साथ जो प्यार और सम्मान था, वह हम सभी की ताकत बन चुका था। हम जानते थे कि अब हमारे रिश्तों में कोई भी दीवार नहीं बची थी। हम एक परिवार थे और हम अपने रास्ते खुद बना रहे थे। हमने फिर से महसूस किया कि रिश्ते बेशक समय लेते हैं, लेकिन अगर वे विश्वास, सम्मान और प्यार से बने हों, तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हम अब एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके थे और यह हमारी सबसे बड़ी जीत थी। अब परिवार में पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित हो चुका था। हम सब एक दूसरे के साथ बैठकर अपने घर के भविष्य के बारे में बात करते थे। साक्षी और नील के साथ हमारी सभी बातचीत अब बिल्कुल नई दिशा में थी। पहले की तरह किसी बात पर कोई झगड़ा नहीं होता था, बल्कि हर बात पर हम खुले मन से विचार करते थे। विकास और मैं अब बच्चों की योजनाओं और उनके विचारों को पूरी तरह से महत्व देते थे, और यही बदलाव हमें सबसे ज्यादा संतोष देता था। हमारे रिश्तों में एक नई ऊर्जा और समझ आ चुकी थी। साक्षी और नील ने घर के नए दिशा निर्देश तय किए थे और मैं और विकास उनसे पूरी तरह सहमत थे। हर किसी का मत और विचार अब महत्व रखता था। यह सिर्फ घर के फैसलों तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारे हर कदम में यह सामंजस्य था। इस पूरे बदलाव ने हमें सिखाया कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हर व्यक्ति का योगदान और सम्मान किया जाए। एक दिन जब हम सब डिनर के बाद घर के आंगन में बैठे थे, साक्षी ने कहा, माँ, पापा, अब हम सोचते हैं कि हम अपना व्यवसाय और बड़ा करें। हमें और नील को लगता है कि अब हमारे पास जितनी संसाधन हैं, उससे हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। नील ने आगे कहा, हम अब एक नई दिशा में काम करना चाहते हैं ताकि हमारे बिजनेस को और भी बेहतर किया जा सके। हम चाहते हैं कि इस बार हम किसी एक ही क्षेत्र में न रहें, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाएं। मैं और विकास दोनों ने साक्षी और नील की बातों को ध्यान से सुना। हम जानते थे कि अब उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था और वे दोनों अपने प्रयासों से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे। हमने एक दूसरे की नजरों में वही पुराना विश्वास और सम्मान देखा जो पहले कभी खो गया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, नील, हमें गर्व है कि आप दोनों ने इतना सोचा और इस नए कदम के लिए तैयार हो। हम सब मिलकर आपके साथ हैं। हम जानते हैं कि यह समय आपके लिए एक बड़ा मौका है और हम आपके साथ इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। विकास ने भी अपनी बात रखी। हाँ, हमें अब अपने रिश्तों को और भी सशक्त बनाना है। अगर हम सब एक दूसरे के साथ हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब यह हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। हम सब मिलकर अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना रहे थे। घर में जो प्यार और समझ थी, वह पहले कभी नहीं थी। हम सब ने एक दूसरे के साथ जो किया, वह न सिर्फ हमारे रिश्तों को, बल्कि हमारे बिजनेस को भी नया दिशा दे रहा था। अब हम सब एक परिवार के रूप में एक दूसरे की सफलता में शामिल थे। कुछ महीने बाद साक्षी और नील का बिजनेस एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपनी योजना को धरातल पर उतारते हुए न सिर्फ अपनी कंपनी को और विस्तार दिया, बल्कि उन्होंने एक नई शाखा भी खोली। साक्षी ने अपने नेटवर्क को और भी मजबूत किया और नील ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव किए, जिससे उनका व्यापार दोगुना हो गया। हम सब उनकी मेहनत से बहुत खुश थे, क्योंकि अब वे हमारे विश्वास और प्यार के साथ अपने रास्ते पर चल रहे थे। साक्षी और नील के बिजनेस की सफलता ने हमारे परिवार को एक नई दिशा दी थी। हम सब अब एक साथ काम कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यह सब कुछ एक टीम की तरह हो रहा था, जहां हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण था। हम अब एक परिवार के रूप में नहीं, बल्कि एक कामयाब टीम के रूप में काम कर रहे थे। आदित्य, जो अब बड़े होने के बाद कुछ समय से अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा था, अब हमारे साथ फिर से जुड़ने लगा। वह भी परिवार के बिजनेस में अपना हाथ बटाने आया।
हमने तय किया कि अब हम सब एक ही छत के नीचे एक टीम की तरह काम करेंगे। हम अपने बच्चों को अपने काम में भी शामिल करने लगे थे ताकि वे इस सामंजस्यपूर्ण माहौल का हिस्सा बने। एक दिन जब साक्षी और नील के साथ हम सब डिनर के बाद बैठकर बात कर रहे थे तो नील ने कहा, माँ, पापा, हमें जो इस परिवार से मिला है वह अनमोल है। हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं वह इस घर और हमारे रिश्तों की मजबूती के कारण है। अगर हम दोनों के पास अब इतनी सफलता है तो इसका श्रेय सिर्फ हमारे मेहनत को नहीं बल्कि इस घर की उस आधारशिला को भी है जो आपने और विकास जी ने रखी थी। साक्षी ने भी हामी भरी। हम हमेशा यही चाहते हैं कि घर में कोई भी रिश्ते पर समझौता ना हो। अगर घर में प्यार है तो बाहरी सफलता तो एक प्राकृतिक परिणाम है। यही हमारी प्रेरणा है और यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। मैंने साक्षी और नील के शब्दों को सुना और दिल से महसूस किया। उनका यह दृष्टिकोण हमारे परिवार की ताकत को और भी बढ़ा रहा था। हम अब पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के लिए खड़े थे और यही बात हमारी सफलता का असली कारण बन रही थी। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने जो किया है वह केवल परिवार के अंदर भरोसा और प्यार की वजह से किया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तों में विश्वास और प्यार रखता है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। यही हमारी असली सफलता है। साक्षी और नील के साथ इस रास्ते पर चलकर मुझे यह एहसास हुआ कि रिश्ते कभी भी गहरे नहीं होते जब तक हम एक दूसरे का सम्मान और प्यार न करें। हम सब अब एक ऐसे मुकाम पर थे जहां हम एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और यही हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत थी। अब हमारा परिवार एक नई दिशा में बढ़ रहा था। घर में जो घमासान पहले हुआ करता था अब वो कहीं दूर छूट चुका था। साक्षी और नील का आत्मविश्वास और मेहनत उनके साथ ही पूरे घर को ताकत दे रही थी। हमने अब एक परिवार की तरह नहीं बल्कि एक टीम की तरह काम करना शुरू कर दिया था। हम सब ने मिलकर न केवल घर को फिर से संजोया बल्कि अपने रिश्तों को भी नई पहचान दी थी। हर दिन जैसे हम सुबह उठते घर में एक नई ऊर्जा और उमंग महसूस होती। साक्षी, नील और आदित्य तीनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहते और हम दोनों, विकास और मैं, हमेशा उनके फैसलों को समर्थन देते। यह अब परिवार की सहमति और टीम वर्क का ही परिणाम था कि हम सब हर दिन कुछ न कुछ नया सीख रहे थे और एक दूसरे से जुड़ने का मौका पा रहे थे। एक दिन साक्षी और नील ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने बिजनेस को और भी विस्तृत करेंगे और गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक नई पहल शुरू करेंगे। उनका उद्देश्य था कि वे छोटे और मंझले व्यापारियों को अपने नेटवर्क में शामिल करके उन्हें एक स्थिर आर्थिक प्लेटफॉर्म प्रदान करें। यह सोचकर उन्होंने मेरे और विकास के सामने अपनी योजना रखी। साक्षी ने कहा, माँ, पापा, हमने सोचा है कि हमारे पास जो नेटवर्क और संसाधन है उनका उपयोग हम गांव के छोटे व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए करें। हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे वे अपनी छोटी सी दुकान को बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। नील ने आगे कहा, हम अब सिर्फ अपनी कंपनी के लिए नहीं बल्कि उन हजारों छोटे व्यापारियों के लिए काम करना चाहते हैं जो इस डिजिटल दुनिया में खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। ये विचार सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ने जो सपना देखा है वह सच में बहुत बड़ा है। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी मददगार साबित होगा जो आज भी अपनी मेहनत और बिजनेस को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी सफलता का सचमुच नया दौर है। अगर तुम दोनों इस रास्ते पर चलने का सोच रहे हो तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। यह रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। हम सब ने मिलकर इस नई योजना को गति दी। साक्षी और नील ने गांव के व्यापारियों से संपर्क करना शुरू किया और उन्हें ऑनलाइन व्यापार के बारे में सिखाना शुरू किया। यह पहल न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी मदद साबित हुई। हमने इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू किया। पहले कुछ दुकानदारों को हमने अपने नेटवर्क से जोड़ा और उन्हें बताया कि कैसे वे अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। धीरे धीरे यह पहल बड़े पैमाने पर फैलने लगी। अब गांव गांव से व्यापारी हमारे पास आते और अपनी छोटी दुकानों को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ते। यह अनुभव हम सभी के लिए एक तरह से सीखने की प्रक्रिया बन गया। साक्षी और नील ने न केवल अपने बिजनेस को बढ़ाया बल्कि उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ बड़ा किया। उन्होंने यह साबित किया कि अगर किसी के पास सही दिशा और संसाधन हो तो कोई भी छोटा व्यापारी भी बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। इस प्रक्रिया में हमने महसूस किया कि परिवार का मतलब केवल एक जगह पर रहने से नहीं होता। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना और एक साथ मिलकर भविष्य को बेहतर बनाना।
हम अब रिश्तों के मायने समझ रहे थे और हम जानते थे कि अगर हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। साक्षी और नील के बिजनेस के अलावा आदित्य ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह एक बड़े कंपनी में काम कर रहा था। हमने हमेशा उसे समझाया था कि उसकी मेहनत ही उसे सही दिशा में ले जाएगी और आज उसे सफलता मिल रही थी। अब घर में कोई तनाव नहीं था और हम सभी अपने अपने रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन घर का बंधन पहले जैसा मजबूत था। एक दिन जब हम सब बैठकर चाय पी रहे थे तो साक्षी ने कहा, माँ पापा, आपने हमें हमेशा समर्थन दिया, लेकिन इस सफलता का असली कारण आप दोनों हैं। आपने हमें कभी यह नहीं कहा कि यह रास्ता कठिन है, बल्कि हमेशा हमें खुद पर विश्वास दिलाया। आप दोनों हमारे लिए प्रेरणा हैं। मैंने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, जब तक तुम दोनों में यह विश्वास था तब तक हम सब एक दूसरे के लिए ताकत बनकर खड़े रहे। तुम्हारी मेहनत ने आज हमें यह मुकाम दिया है और हम तुमसे बहुत गर्व महसूस करते हैं। अब हम सब एक साथ मिलकर अपने परिवार और समाज के लिए काम कर रहे थे। हम जानते थे कि हमारे रिश्ते सिर्फ घर तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच सकते थे। रिश्तों की ताकत कभी भी कम नहीं होती जब हम उनमें विश्वास और प्यार रखते हैं। आखिरकार हमने यह महसूस किया कि यह बदलाव सिर्फ हमारे घर की दीवारों तक नहीं था, बल्कि यह समाज के हर घर तक पहुंचने वाला था। हम सभी ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। अब हमें यकीन हो गया था कि अगर रिश्तों में सच्चा प्यार और विश्वास हो तो कोई भी परिवार असल में कभी टूट नहीं सकता। कुछ और महीनों के बाद हमारे जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव आए। साक्षी और नील का बिजनेस अब एक नई ऊंचाई पर था और उनका नाम बाजार में फैल चुका था। वे जो शुरुआत करते थे अब एक उदाहरण बन चुका था। छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने और उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके सिखाने के उनके प्रयासों ने समाज में एक नई लहर पैदा कर दी थी। अब गांव-गांव से लोग उनके पास आ रहे थे अपने छोटे व्यापार को बढ़ाने के लिए। उनके बिजनेस मॉडल ने सबको यह सिखाया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। हमने देखा कि साक्षी और नील ने जो कदम उठाए थे वे न सिर्फ उनका व्यक्तिगत बिजनेस बढ़ा रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने छोटे से कदम से पूरे समुदाय को एक नई दिशा दी थी। गांवों में व्यापारियों को ऑनलाइन मार्केटिंग की मूल बातें सिखाने के बाद उन्होंने एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। धीरे धीरे इस नेटवर्क में छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक को जोड़ा गया और अब उनके पास एक बड़ा क्लाइंट बेस था। साक्षी ने एक दिन मुझसे कहा, माँ, हमें अब अपने काम को और भी विस्तृत करना होगा। हम हर शहर में एक शाखा खोलने के बारे में सोच रहे हैं ताकि हम और ज्यादा व्यापारियों को जोड़ सकें। मैंने उसकी बातें सुनी और उसे उत्साहित होकर जवाब दिया, तुम दोनों ने जो शुरुआत की है वह सच में अद्भुत है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत देखकर मैं खुश हूं कि तुम दोनों ने न सिर्फ अपना रास्ता खोला बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल दी है। अब और आगे बढ़ने की जरूरत है। नील ने कहा, माँ, हम अब जिस स्तर पर हैं वहां हम सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि समाज में औरतों, बच्चों और उन लोगों की मदद करें जो अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिले। उनकी बातों को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि उनका इरादा सच में अच्छा था। उन्होंने हमें समझाया कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समाज की मदद करना था। साक्षी और नील के दिल में अब यह विचार था कि उन्हें उस संसाधन की मदद करनी चाहिए जो उन्होंने खुद जुटाया था। यह सोचकर हम सब ने साथ मिलकर फैसला किया कि अब साक्षी और नील के बिजनेस को एक नई दिशा देने के साथ साथ हम कुछ सामाजिक कार्य भी करेंगे। हमने पहला कदम उठाया। साक्षी और नील ने उन व्यापारियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिन्हें तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। इसमें हम और हमारे दोस्त भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम छोटे व्यापारियों को डिजिटलीकरण की प्रक्रिया समझने में मदद कर रहा था ताकि वे भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। साथ ही इस कार्यक्रम में हम और साक्षी ने मिलकर कई सामाजिक योजनाओं की शुरुआत की जिनका उद्देश्य छोटे छोटे गांवों में रहने वाले महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने के अवसर पैदा करना था। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो हमारे पास बहुत से लोग आने लगे थे। साक्षी और नील ने उन व्यापारियों को न केवल उनके उत्पाद बेचने के तरीके सिखाए बल्कि उन्हें अपनी मेहनत के लिए बेहतर रास्ते भी बताए। मैं और विकास एक तरफ खुश थे कि हमारे बच्चों ने समाज के लिए कुछ किया, लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी एहसास हुआ कि यह उनका वह कदम था जो सच में उन्हें सबका विश्वास जीतने के रास्ते पर ले जाएगा। इससे पहले हम जितना समझते थे अब उतना ही महसूस कर रहे थे कि रिश्तों को बनाते समय सिर्फ एक दूसरे से प्यार और सम्मान रखना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जब तक आप दूसरों की मदद करने की सोच नहीं रखते तब तक किसी भी समाज में असली परिवर्तन नहीं आ सकता। हम सबने मिलकर जो काम किया
वह समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक कदम था। धीरे धीरे साक्षी और नील के प्रयासों से गांव-गांव के लोग जुड़ने लगे। उनका नाम अब लोगों के बीच में छाने लगा था। हर छोटी दुकान अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थी और हर छोटे व्यापारी के पास इंटरनेट के जरिए अपने उत्पाद को बेचने का मौका था। इस तरह से साक्षी और नील का बिजनेस सिर्फ एक छोटा व्यापारी नेटवर्क नहीं बना, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था, जिससे कई लोगों की जिंदगियां बदल गईं। एक दिन जब साक्षी और नील घर पर बैठे थे, तो साक्षी ने हमसे कहा, माँ पापा, आज हमें सबसे बड़ा फीडबैक मिला। एक महिला ने हमें बताया कि उसने हमारी सलाह के बाद अपने छोटे से बिजनेस को बढ़ाया और अब उसे अपने परिवार को अच्छे से पालने का मौका मिला। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब हमारा काम सच में समाज के लिए बदलाव ला रहा है। विकास ने कहा, बिल्कुल साक्षी, तुम्हारे और नील के प्रयासों से एक बड़ी उम्मीद जगी है। तुम दोनों ने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि समाज को भी वो रास्ता दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तुम दोनों ने अपनी मेहनत से यह साबित किया कि जब इरादा सही होता है तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। हम सभी की आंखों में गर्व और संतोष था। हम जानते थे कि हमारे रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। साक्षी और नील के जरिए हम सब ने यह सीखा था कि कोई भी बदलाव तब तक संभव नहीं होता जब तक हम खुद को दूसरों के लिए नहीं समर्पित करते। हमारी सफलता अब सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम अब समाज के हर व्यक्ति को अपने साथ खड़ा करने में सफल हो रहे थे। हमने यह महसूस किया कि जब रिश्तों में सच्चाई, प्यार और समझ होती है तो कोई भी बदलाव लंबी दूरी तक चलता है। और यही वजह थी कि हमारा परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सामंजस्यपूर्ण और प्रेरणादायक बन चुका था। कहीं ज्यादा मजबूत, सामंजस्यपूर्ण और प्रेरणादायक बन चुका था। समय बीतता गया और साक्षी और नील का व्यवसाय लगातार बढ़ता गया। उनका सपना अब एक साकार हो चुकी हकीकत बन चुका था। वे सिर्फ अपने व्यवसाय तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज में एक बदलाव लाने के लिए अपने कदम और भी बड़े किए। छोटे व्यापारियों के लिए उनकी कोशिशों ने न केवल उन्हें सफल बनाया, बल्कि एक नया रास्ता भी खोला। साक्षी और नील अब सिर्फ मेरे बच्चे नहीं थे, वे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उनके बिजनेस को देखकर मुझे लगा कि अगर किसी परिवार में सामंजस्य, सहयोग और विश्वास हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन साक्षी ने मुझसे कहा, माँ, अब हम सोच रहे हैं कि हम महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कार्यशाला शुरू करें, जहां हम उन्हें व्यापार के बारे में सिखाएं। यह न केवल व्यापार के लिए, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भी होगा। नील ने कहा, हमारा लक्ष्य अब सिर्फ खुद को स्थापित करना नहीं है, बल्कि उन महिलाओं और बच्चों को भी उनका हक दिलाना है जो कभी अपने सपनों को पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाते। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बच्चे अब न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ा रहे थे, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहे थे। हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि साक्षी और नील के इस प्रोजेक्ट को हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। कुछ हफ्तों बाद साक्षी और नील ने महिलाओं और बच्चों के लिए अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यशाला हर छोटे गांव से लेकर शहरों तक फैली। उन्होंने उन महिलाओं को व्यापार के नए तरीके, ऑनलाइन मार्केटिंग और छोटे व्यवसाय को बढ़ाने के तरीके सिखाए। नील और साक्षी ने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे वे अपने उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकते हैं। साक्षी की आंखों में चमक थी, क्योंकि अब वह देख रही थी कि वह जो सोचती थी वह सच हो रहा था। हमारे परिवार के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि अब हमारे बच्चों ने न केवल अपने व्यापार को बढ़ाया था, बल्कि समाज के लिए भी एक नई राह बनाई थी। साक्षी और नील ने साबित कर दिया कि अगर मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी रुकावट किसी की सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने विकास से कहा, तुम जानते हो, हमें कभी नहीं लगता था कि साक्षी और नील ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि परिवार का असली मतलब क्या होता है। यह केवल एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और अब हम सब मिलकर समाज को बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, शिवानी, तुमने सही कहा, यह वही बदलाव था जिसकी हमें तलाश थी। हमारा परिवार अब न केवल अपने लिए काम कर रहा है, बल्कि अब समाज में अपना योगदान देने की पूरी कोशिश कर रहा है। साक्षी और नील का यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे और भी बड़े पैमाने पर फैलने लगा। उन्होंने अपने नेटवर्क में महिलाओं और बच्चों को जोड़ते हुए उन्हें व्यापार के महत्व और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने के तरीके सिखाए। अब छोटे शहरों से लेकर गांव तक की महिलाएं और बच्चे जो कभी खुद को व्यापार से बाहर समझते थे, अब अपने सपनों को जीने का हौसला पा रहे थे। उनकी सफलता के बाद साक्षी और नील ने एक नई पहल शुरू की, जिसे उन्होंने नाम दिया सपने साकार करें। इस पहल का उद्देश्य छोटे गांवों और शहरों के बच्चों और महिलाओं को रोजगार के अवसर देना था। वे अब सिर्फ व्यापार तक नहीं, बल्कि शिक्षा,
आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम कर रहे थे। इस पहल ने पूरे समाज में एक नई उम्मीद जगाई। साक्षी और नील ने साबित कर दिया कि जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उनका यह कदम न सिर्फ समाज में बदलाव ला रहा था, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई उम्मीद का सूरज जगा रहा था। एक दिन साक्षी और नील दोनों हमारे पास आए और कहा, माँ, पापा, हमें अब एक नया कदम उठाना है। हमें समाज में और ज्यादा लोगों की मदद करनी है। हम चाहते हैं कि इस मुहिम में और भी लोग शामिल हों, ताकि हम इस बदलाव को और भी बड़े पैमाने पर ला सकें। मैं और विकास दोनों ने मिलकर कहा, बिल्कुल, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह कदम सच में महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि तुम दोनों इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाओगे। हम सब मिलकर समाज में बदलाव लाने के लिए काम करेंगे। विकास ने आगे कहा, यह बदलाव सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज का है। अगर हम सब एक साथ खड़े हों तो हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। हम अपने बच्चों के इस कदम का साथ देंगे क्योंकि उनका दिल सच्चाई और अच्छे कामों से भरा हुआ है। कुछ महीनों में साक्षी और नील के साथ हम और अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हो गए। अब हम सभी मिलकर और भी बड़े सामाजिक कार्य कर रहे थे। महिलाओं के लिए नई पहलें शुरू हो रही थीं और छोटे व्यापारियों को एक नई दिशा मिल रही थी। साक्षी और नील के इस प्रयास ने हमारे परिवार के रिश्तों को और भी गहरा कर दिया था। हम अब केवल रिश्तों में ही नहीं, बल्कि समाज में भी एक नई मिसाल कायम कर रहे थे। हर दिन हमें यह एहसास हो रहा था कि जब हम एक परिवार के रूप में एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हराने के लिए नहीं आ सकती। साक्षी और नील के प्रयासों ने सच में समाज में एक नई लहर पैदा कर दी थी। अब यह केवल एक छोटा पारिवारिक प्रयास नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका था। उनका मिशन था, सपने साकार करें, जिसमें वे न केवल छोटे व्यापारियों और महिलाओं की मदद कर रहे थे, बल्कि पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इस बदलाव ने हमारे परिवार के रिश्तों को न केवल पहले से मजबूत किया था, बल्कि हमें यह भी समझने में मदद दी थी कि हम केवल एक छोटे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, हम समाज का हिस्सा हैं और हमारी भूमिका समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी और नील ने हर कदम पर हमें यह सिखाया कि जब किसी के पास सही दिशा हो तो वह न केवल अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। उनका यह मिशन अब पूरे राज्य में फैल चुका था और हर जगह से लोग उनके कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे। उनका उद्देश्य अब सिर्फ व्यवसाय की सफलता नहीं था, बल्कि उन लोगों को जागरूक करना भी था जो आज भी गरीबी और संघर्ष में जी रहे थे। हमने देखा कि कई महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन में बदलाव लाने का मौका मिला था। पहले जो महिलाएं केवल घरों तक सीमित थीं, अब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए न सिर्फ तैयार थीं, बल्कि उन्हें इसके लिए दिशा भी मिल चुकी थी। साक्षी और नील की मेहनत ने न केवल उनके बिजनेस को, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी थी। विकास और मैं अक्सर एक दूसरे से कहते थे, क्या कभी सोचा था कि हम अपने बच्चों को ऐसी सफलता प्राप्त करते देखेंगे? हम जानते थे कि यह उनके द्वारा की गई मेहनत और सही मार्गदर्शन का ही परिणाम था। हम उनके संघर्ष और सफलता के साथ हमेशा खड़े थे और हमें गर्व था कि उन्होंने समाज में ऐसा बदलाव लाया। साक्षी और नील अब व्यवसाय से ज्यादा एक सामाजिक पहल पर काम कर रहे थे। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाते, बच्चों को उनके अधिकारों और उनके भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करते थे। उनका मानना था कि अगर हम समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त कर सकते हैं तो यही सबसे बड़ा योगदान होगा। इस पहल ने न केवल उन्हें एक नई पहचान दी, बल्कि पूरे समाज को भी एक दिशा दी। हमने तय किया कि अब हम भी साक्षी और नील के इस मिशन में उनका साथ देंगे। मैं और विकास मिलकर उनकी योजनाओं को बढ़ावा देने में मदद करने लगे। हम अब सिर्फ उनके माता पिता नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर इस काम का हिस्सा बन चुके थे। साक्षी और नील ने हमसे एक दिन कहा, माँ, पापा, आपने हमेशा हमारा साथ दिया। अब हम चाहते हैं कि आप हमें सिर्फ आशीर्वाद न दें, बल्कि हमारे काम में सक्रिय रूप से शामिल हों। हमने उन्हें पूरा समर्थन दिया। मैंने और विकास ने अपनी पूरी शक्ति से उनका साथ दिया। हमने अपने पुराने रिश्तों को फिर से देखा और महसूस किया कि जो काम हम पहले रिश्तों के नाम पर करते थे, अब हम उसी रिश्ते को समाज की भलाई के लिए कर रहे थे। यह एक बड़ा कदम था और हम जानते थे कि इस कदम से हम न केवल अपने परिवार को एक नई दिशा देंगे, बल्कि समाज के लिए भी एक बदलाव लाएंगे। जैसे जैसे साक्षी और नील का काम फैलता गया, वैसे वैसे हम सबकी जिंदगी में बदलाव आता गया। घर में खुशी और संतोष का माहौल था। बच्चों ने अब अपने अपने जीवन में वह विश्वास और मेहनत का दान स्वीकार कर लिया था जो हमने उन्हें दिया था। हम अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट थे और इस जर्नी में हम सबका योगदान था। एक दिन साक्षी और नील के साथ हम सब एक कार्यक्रम में थे।
कार्यक्रम में हमें यह देखने को मिला कि साक्षी और नील ने केवल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने समाज में महिलाओं और बच्चों के लिए नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने उन महिलाओं से बात की जो समाज में कुछ करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि उनके पास पहले से एक शक्ति है, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास, और यही उन्हें हर मुश्किल से उबारने का रास्ता दिखाएगा। विकास और मैं यह देखकर बहुत खुश थे कि हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से समाज में कितना बड़ा बदलाव किया था। उनका यह योगदान उन लोगों के लिए था जिन्हें हम कभी अनदेखा कर देते थे। लेकिन अब हमें एहसास हो चुका था कि अगर हम सब मिलकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साक्षी ने अंत में कहा, माँ, पापा, हमें अब इस मिशन को और भी बड़े स्तर पर फैलाना है। हमें समाज के हर वर्ग तक यह संदेश पहुंचाना है कि अगर हम सब एक साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और हर किसी को उनकी आवाज सुनने का मौका देना है। नील ने कहा, हमने जो शुरू किया था वह अब एक आंदोलन बन चुका है। अब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं। हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। विकास और मैंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हम जानते थे कि हम अब एक परिवार नहीं थे बल्कि एक मिशन थे। साक्षी और नील का सपना अब हमारा सपना बन चुका था और हम सब मिलकर इसे सच करने के रास्ते पर चल रहे थे। साक्षी और नील ने जो बदलाव शुरू किया था वह अब हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। हम सब अब एक नई दिशा में चल रहे थे और हर दिन हमें यह एहसास हो रहा था कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम कर रहे थे। उनके बिजनेस ने न सिर्फ उनके जीवन को नया मोड़ दिया बल्कि पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया था। हमारे घर में पहले जैसी हलचल और तनाव अब खत्म हो चुका था। अब हर दिन एक नई शुरुआत होती थी और हम सब एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में लगे थे। साक्षी और नील के बिजनेस ने समाज में एक नया दृष्टिकोण विकसित किया था। अब लोग उनके काम को देखकर यह समझने लगे थे कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। छोटे छोटे गांव और शहरों से आने वाले व्यापारी उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और साक्षी और नील उन्हें सिर्फ सलाह ही नहीं देते थे बल्कि उन्हें कदम कदम पर सहयोग भी करते थे। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात थी कि हमारे बच्चे अब समाज के लिए बदलाव का कारण बन चुके थे। यह उनके संघर्ष, समर्पण और विश्वास का परिणाम था कि आज उनके पास एक बड़ा नेटवर्क था और लोग उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से लाभ उठा रहे थे। साक्षी और नील ने जो पहल शुरू की थी वह अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी थी। एक दिन साक्षी ने मुझसे कहा, माँ, अब हमें एक और कदम बढ़ाना होगा। हम जो कर रहे हैं वह सही दिशा में है, लेकिन हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी योजना को और विस्तार देना होगा। अगर हम समाज के और बड़े हिस्से को जोड़ पाए तो हम एक स्थायी बदलाव ला सकते हैं। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम दोनों का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैं जानती हूं कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह एक बड़ी कामयाबी साबित होगी। हमने मिलकर एक नई योजना बनाई, समाज में शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य था छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को शिक्षा और व्यापार के अवसर प्रदान करना। साक्षी और नील के बिजनेस को बढ़ावा देने के साथ साथ हमने एक और पहल शुरू की, मूल्य आधारित शिक्षा। हमने देखा कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते या फिर जिनके पास अपने हुनर को पहचानने का कोई मौका नहीं होता। इस सोच के साथ साक्षी और नील ने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसमें बच्चों और महिलाओं को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उन्हें व्यापारिक और डिजिटल कौशल भी सिखाए जाते थे। हमने इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर फैलाया और धीरे धीरे इसने एक नया रूप लिया। अब गांवों और छोटे शहरों से लोग हमारे पास आते और इस शिक्षा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते। इस पहल ने उन लोगों को एक नई दिशा दी जिन्हें समाज ने कभी नजरअंदाज किया था। साक्षी और नील ने इस शिक्षा को अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बना लिया और हर उस बच्चे और महिला को अपनी योजनाओं से जोड़ा जिन्हें अब तक सिर्फ सपने देखने का मौका मिला था। हमारी यह पहल अब एक आंदोलन बन चुकी थी। परिवार के सभी सदस्य अब इस मिशन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। आदित्य, जो पहले अपने काम में व्यस्त था, अब साक्षी और नील के साथ काम करने आया और कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करने लगा। मैंने देखा कि अब हम सभी एक परिवार के रूप में नहीं बल्कि समाज के लिए एक ताकत बनकर खड़े हो गए थे। इस बीच साक्षी और नील ने एक नए क्षेत्र में भी कदम रखा। उन्होंने महिला उद्यमिता पर एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया जिसमें देश भर से महिलाओं ने हिस्सा लिया। यह सेमिनार महिलाओं को अपने व्यवसाय के लिए प्रेरित करने,
उन्हें विभिन्न अवसरों से अवगत कराने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक मंच था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने महिलाओं को व्यापार की बारीकियां सिखाईं और यह सेमिनार एक बड़ा हिट साबित हुआ। साक्षी ने कहा, माँ, हमें लगता है कि अगर हम महिलाओं को उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी दें और उन्हें सही दिशा दिखाएं तो हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। महिलाएं अगर खुद को पहचानती हैं तो वे अपनी दुनिया बदल सकती हैं। साक्षी और नील के इस सेमिनार के बाद हमें यह महसूस हुआ कि हमारे परिवार के रिश्तों के साथ साथ समाज भी अब बेहतर हो रहा था। हम सब अब सिर्फ एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि हम एक दूसरे के लिए कुछ बड़ा कर रहे थे। घर में अब कोई तनाव नहीं था, बल्कि प्यार और सम्मान था। साक्षी और नील ने जो काम किया था उसने हम सबको एक नई दिशा दी थी। विकास और मैंने अब यह समझ लिया था कि हम केवल एक परिवार नहीं हैं, हम एक टीम हैं जो समाज के हर हिस्से में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। यह बदलाव हमें एक बेहतर इंसान बना रहा था और अब हम अपने रिश्तों में भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। हमने यह महसूस किया कि जब एक परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। साक्षी और नील ने यह साबित किया कि अगर दिल में सच्ची इच्छा हो तो कोई भी बदलाव समाज में लाया जा सकता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हम अपने सपनों को जीने के बजाय दूसरों के सपनों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन जब सच्चे रिश्ते, समझ और समर्थन के साथ किसी लक्ष्य को पाया जाता है तो उस यात्रा का अनुभव ही सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। साक्षी और नील के लिए यह यात्रा एक सपने से कहीं अधिक थी। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस परिवार के संघर्ष, समर्पण और विश्वास की कहानी थी जिसने समाज में बदलाव लाने के लिए कदम बढ़ाया। हमने बहुत सी बाधाओं का सामना किया था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज जब हम मुड़कर अपने सफर को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि यह सब उन रिश्तों का परिणाम है जो कभी टूटने की कगार पर थे। हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने में जो समय लगा, वही अब हमारे रिश्तों का सबसे मजबूत आधार बन चुका है। अब हम साक्षी और नील के साथ न सिर्फ एक परिवार की तरह थे, बल्कि एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। हमारा उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं था, बल्कि समाज में एक स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाना था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, साक्षी और नील का बिजनेस और मिशन और भी सफल होते जा रहे थे। वे अब देश भर में एक प्रेरणा बन चुके थे। न केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा था, बल्कि उनका सामाजिक कार्य भी लोगों की जिंदगियों को बदल रहा था। साक्षी और नील ने कई छोटे छोटे व्यापारियों को अपनी योजनाओं से जोड़ा था और वे उनकी मदद कर रहे थे ताकि वे भी अपनी जगह बना सकें। साक्षी और नील के मिशन ने हमारे रिश्तों को एक नई पहचान दी थी। पहले हम सिर्फ एक परिवार थे, लेकिन अब हम एक दूसरे का समर्थन करने वाले साथी बन चुके थे। हम सब मिलकर अपने छोटे से घर को एक छोटे से समाज में बदल रहे थे, जहां हर किसी को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा था। आज जब मैं और विकास साक्षी और नील को सफलता की ऊंचाइयों पर देख रहे थे, तो हम दोनों को यह समझ में आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या होता है। यह सिर्फ सफलता नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों और बदलावों का परिणाम था जो हम हर दिन एक दूसरे के लिए लाते थे। साक्षी और नील ने उस दिन जो बदलाव शुरू किया था, वह अब एक आंदोलन बन चुका था। एक ऐसी पहल जो न केवल उनके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। हम सब अब एक साथ खड़े थे और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज भी जब हम एक साथ बैठते हैं और अपने परिवार और समाज के बदलाव के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि रिश्तों की ताकत वही है जो हम एक दूसरे को सच्चे दिल से समझकर और बिना किसी शर्त के प्यार देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि संतोष भी था कि हम अपनी जिंदगी को एक सही दिशा में ले जा रहे थे। हमने यह सब एक दूसरे के लिए किया था और अब हम ये महसूस करते थे कि हम केवल एक परिवार नहीं, बल्कि एक मिशन का हिस्सा हैं। रिश्ते अब केवल खून के नहीं थे, बल्कि उन विश्वासों और प्रयासों के भी थे जिनसे हमने दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम जानते थे कि हमारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए था। साक्षी और नील ने हमें यह सिखाया कि जब दिल से कुछ किया जाए तो परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। हमारे रिश्तों की ताकत, हमारे परिवार के साथियों की मेहनत और हमारे मिशन की सफलता, सभी ने साबित कर दिया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हम जानते थे कि हम सभी एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, एक मजबूत परिवार, एक जागरूक समाज और एक समृद्ध भविष्य। और यही हमारी असली सफलता थी। हम साक्षी और नील के साथ इस सफल यात्रा को देख रहे थे और यह समझ रहे थे कि परिवार, रिश्ते और मेहनत में जो ताकत है, वही सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि उस संघर्ष और समर्पण की थी
जिसने एक परिवार को एक साथ जोड़ा और समाज में बदलाव लाने के लिए उसे प्रेरित किया। हम सब ने यह सीखा कि रिश्ते और विश्वास वही असली ताकत हैं जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। साक्षी और नील ने साबित किया कि एक सच्चा परिवार न केवल अपने रिश्तों में बल्कि समाज के लिए भी बदलाव ला सकता है। हम सभी के दिलों में यह ज्ञान समाहित था कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यही है जीवन का असली उद्देश्य, एक दूसरे का साथ देना, प्यार और विश्वास के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना और समाज को एक बेहतर स्थान बनाना। कभी ना भूलें, परिवार वही है जो हमें सच्चे रूप में समझता है और कभी भी हमारे साथ खड़ा होता है। इसी प्रेम और समझ के साथ हम अपने सपनों को पूरा करते हुए समाज में बदलाव लाते रहेंगे।